अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अला अज़वाजि सय्यिदिना व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तमाम हज़रात बुलंद आवाज़ दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका काफ़ी तादाद तुसां हज़रात तशरीफ रखते हो, लेकिन दरूद पाक दी आवाज़ थोड़ी न होने दे बराबर है। सारे अहले सुन्नत और दरूद सलाम मनण वाले तां अपनी मोहब्बत और अपनी मौजूदगी का सबूत दियो। बुलंद आवाज़ पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह करीम जल्ल शानहू दा लख लख फजलो एहसान अजीमो शान मदरसा इस्लामिया अरबिया फ़ारूकिया अनवारुल कुरान ईदगाह मोर झंगी इस खूबसूरत दरसगाह दे इस सालाना जलसा दे अंदर असा तमाम नू हाज़री दी तौफीक अता हुई। अल्लाह पाक असा तमाम दी हाज़री अपनी बारगाह इज़्ज़ती दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। शेखुल मशाइख मुजाहिद अहले सुन्नत पीर तरीक़त राबर शरीयत हुज़ूर ख्वाजा मोहम्मद हसन अल हसनी अल बारवी दामत बरकातुहुल आलिया आप दी जलवा गरी हुई और दूर दराज का सफ़र करके आप तशरीफ ले आए और काफ़ी सारा वक्त इस अज़ीम शान जलसा के अंदर अता फरमाया। असा तमाम अहबाब की खुशबख्ती और खुशकिस्मती है। अल्लाह ताला आप दा साया अहले सुन्नत तादेर कायम और दायम रखे और आपनू उम्र खिजरी अता फरमावे। इस अज़ीम शान सालाना जलसा दे निकात ते बानी जलसा मोहतरम जनाब कारी व हाफिज मोहम्मद फैद रसूल बारवी साहिब मोहतमिम मदरसा हाजा मोहतरम जनाब मौलाना कारी मकसूद रसूल मकसूद बारवी साहिब और दीगर तमाम अहबाब जिहड़े इस दरसगाह नू चलावन दे अंदर किसी तरह भी तावन कर दें, तमाम नू मुबारकबाद पेश करे सां। अल्लाह ताला सब दी मोहब्बत और अकीदत कबूल फरमावे और दरसगाह नू मजीद अल्लाह पाक कामयाबी और
तरक्की अता फरमावे। बानी मदरसा मुजाहिद इस्लाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अब्दुल अजीज़ बारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमावे और जो कुरान की खिदमत की है, मसलक का कम किया है, अल्लाह पाक उसका सदका उन्होंने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम दा कुर्बे खास नसीब फरमावे। जलसा काफ़ी देर तो शुरू है, खिताबात भी तुसां काफ़ी समात कर चुके हो। गर्मी की शिद्दत भी अपने जोबन ते है और जाहिरी गल है काफ़ी देर बावन की वजह तो थकावट के आसार भी तुहाडे ते जाहिर हैं। लेकिन मैं जिहड़ी गुफ्तगू जिहड़ा पैगाम जहन सोच के आया वो भी तुहाडे तक पहुँचाना जरूरी है। मैं उम्मीद करे सा कि तुसा मुहब्बत का इजहार कर सो, गौर नाल गुफ्तगू नूं समात कर सो और आपस विच गलबात करन दी बजाय दाएं बाएं होरां नाल अलावण दी बजाय स्टेज तो आवन वाली आवाज़ ते तवज्जो करके कुछ न कुछ पल्ले पा के वेसो। अल्लाह पाक असानू सुनन और समझण दी तौफीक अता फरमावे। सारे बुलंद आवाज़ नाल हिक आवाज़ नाल दुरूद पाक पढ़ो चा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। कुरान मुकद्दस की एक आयत दे चंद अल्फाज तिलावत करन दा एजाज हासिल होए। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह पाक दी बारगाह सब तो प्यारा दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला ने इस आयत मुकद्दसा दे अंदर इस गल नूं वादे कर छोड़ा कि सरूए जमीन ते जितने दीन हैं, अल्लाह पाक नूं सब तो प्यारा दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह पाक ने असां तमाम ते बहुत बड़ा एहसान किया कि हर रोज दुनिया के हर मजहब वाले घर के अंदर हजारां बच्चे पैदा होने। अल्लाह पाक ने असानू किसी बेदीन घर पैदा नहीं किया, बल्कि कलमे वाले, ईमान वाले और इस्लाम वाले घर के अंदर पैदा फरमाया। अगर सारी जिंदगी अल्लाह पाक के इस इनाम और एहसान का भी शुक्र अदा करा, असा शुक्र अदा नहीं कर सकते कि किसी हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी या किसी भी बद मजहब के घर पैदा नहीं किया। अल्लाह पाक ने ईमान वाले, इस्लाम वाले और आका पाक अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत वाले घर के अंदर पैदा फरमाया। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ा एहसान है। जरा सुबहान अल्लाह ऊंची आवाज ना लाखो चो। दोस्तों, अल्लाह करीम ने फरमाया कि मेरा सब तो प्यारा दीन दीन इस्लाम है और अल्लाह पाक ने तुहानू और मैनू उहा दीन दीन इस्लाम, जिहड़ा इस्लाम अल्लाह नू सब तो ज्यादा प्यारा है, जिहड़ा दीन अल्लाह नू सब तो ज्यादा प्यारा है, वो दीन अल्लाह ने असानू अता फरमाया। वो मजहब अल्लाह पाक ने असानू अता फरमाया। इस्लाम एक मजहब का नाम है और इस्लाम नू अपनावन वाले, इस्लाम नू मनन वाले, इस्लाम ते चलन वाला नू मुसलमान आखा वेंदा है। जिस तरह अल्लाह पाक नू रूए जमीन दे तमाम दीनां दे अंदरों दीने इस्लाम पसंद है, उसी तरह अल्लाह पाक ने पूरी कायनात दे तमाम इंसानां चो हजरत मुसलमान पसंद है। अल्लाह पाक जिस तरह इस्लाम नाल मोहब्बत रखता है, उसी तरह मुसलमान नाल भी मोहब्बत रखता है। मुसलमान कौन है? जिसने इस्लाम नू अपनाया। दोस्तों, हुण इस्लाम दे दो बड़ी तौजीहात या दो बड़ी तशरीहात मैं तुहारे सामने पेश करन लगा। बगौर तवज्जो नाल इस गल नू समात करे सो। इस्लाम दो चीज़ां ते मबनी है, एक दा नां अकीदा है और एक दा नां अमल है। वत गौर नाल समात कर सो। इस्लाम दो चीज़ां ते मबनी है, एक दा नां ईमान है
अकीदा है और दूसरे दा ना इंसान दा किरदार है, इंसान दा अमल है। अगर अकीदा भी सुथरा है, अमल भी सुथरा है, वो शख्स मुसलमान है। बड़ी तवज्जो नाल सुन सो, अगर अकीदा भी सोना है, ईमान भी सोना है, नजरिया भी सोना है और अमल ते किरदार भी सोना है, वो बंदा काबिले कदर मुसलमान है और हकीकी मुसलमान है। दो चीज़ां ते मबनी है इस्लाम। पहली चीज अकीदा जिसनों ईमान आखा वेंदा है और दूजी चीज इस्लाम जिसनों किरदार या आमाल आखा वेंदा है। मैं पहले ईमान ते चंद लम्हे गल करे सा। मेरा मौजू है इस्लाम ओसी और इस्लाम दे मैं दो तुम्हारे सामने बड़े शोबे बयान किए। पहला शोबा ईमान वाला है, अकीदे वाला है, और दूसरा शोबा आमाल वाला है, किरदार वाला है। पहले ये बयान करन जा रहे हैं ईमान किस शय दा नाम है, अकीदा किस शय दा नाम है। अकीदे दा ताल्लुक सारे दिल दे नाल है, सारी सोच दे नाल है, सारी फिक्र दे नाल है, सारे नजरिए दे नाल है। ईमान क्या है? बुजुर्गों को सुनते रहंदे हो, ईमान दियां शर्तां सुनते रहंदे हो, ईमान मुफस्सल सुनते रहंदे हो, ईमान मुजमल सुनते रहंदे हो। ईमान दियां शर्तां क्या हैं? मैं बड़े चंद मुख्तसर लफ्ज़ां दे अंदर बयान करन जा रहे हैं, लेकिन तुस सुभान अल्लाह जरा उच्चा करके आखो चा, उच्चा करके आखो चा अल्लाह अकबर कबीरा। बड़े गौर नाल समात कर सो मेरे भाइयों। ईमान क्या है? मैं मुख्तसर लफ्ज़ां बयान कर रहा। अल्लाह पाक नू ज़ातो सिफात दे नाल, दिल ते ज़बान दे नाल अल्लाह दी ज़ात नू तस्लीम करना ये ईमान वास्ते लाज़िम है। अल्लाह दे तमाम नबियां दी नबूवत, रसूलां दी रिसालत ते मेरे आका पाक दी खत्मे नबूवत ते यकीन रखना ये ईमान वास्ते शर्त है, ईमान वास्ते जरूरी है। अल्लाह दियां तमाम आसमानी किताबां ते ईमान रखना और कुरान मुकद्दस नू अल्लाह दी लारैब किताब और आखिरी किताब और महफूज किताब ते यकीन रखना ये अल्लाह दा कलाम है और महफूज किताब है। इस ते एतमाद और यकीन रखना ये ईमान वास्ते शर्त है, ईमान वास्ते लाज़िम है। अल्लाह पाक दी नूरी मखलूक जिन्होंने फरिश्ता आखा वेंदा है वो मासूम हैं, गुनाह तो पाक हैं और अल्लाह पाक दे अरबा खरबा करोड़ा फरिश्ते हैं। अल्लाह ने उन्हां दियां जिथे मर्जी आवे ड्यूटियां लाइयां, उन्हां दे वजूद नू मनना, ईमान रखना फरिश्तां ते ये भी ईमान वास्ते शर्त है, ईमान वास्ते जरूरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी तवज्जो कराए मेरे आका मौला ताजदार खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नबी मनना ते आखिरी नबी मनना, रसूल मनना ते आखिरी रसूल मनना ये भी ईमान वास्ते शर्त है, ईमान वास्ते जरूरी है। नजर नजर सुन थोड़ा गले ते असर पैंदा पिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों तवज्जो कराए अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह पाक न हुए मिन जानिबिल्लाह, इस ते यकीन रखना ये भी ईमान वास्ते लाज़िम है। मरण तो बाद दोबारा उठना इस ते भी यकीन रखना, एतमाद रखना। गला थोड़ा चूसस बाकी सेट कल है, ये भी मनना जरूरी है और ये भी ईमान वास्ते लाज़िम है, ईमान वास्ते जरूरी है। जरा आखो जा सुभान अल्लाह। जनाबे वाला मैं तुहानू ईमान दियां चंद शर्तां बयान कर छोड़ियां। बुजुर्गों को सुनते रहंदे हो, पढ़ते रहंदे हो। अल्लाह पाक दी ज़ात और सिफात, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, रसूल इज़ाम अलैहिस्सलाम, नबूवत और रिसालत, मेरे आका पाक दी खत्मे नबूवत, अल्लाह पाक दी किताब, तमाम आसमानी किताबां, अल्लाह पाक दे तमाम फरिश्तां ते यकीन और एतमाद ये ईमान वास्ते लाज़िम है। तकदीर अल्लाह पाक वालों है, इस ते ईमान रखना जरूरी है। मरण तो बाद उठने ते यकीन रखना ये लाज़िम और जरूरी है। बड़ी तवज्जो जनाब सवाल करने वाले ने आख्या जनाबे वाला असां जट लोग असानू एडियां लंबियां चौड़ियां तफसीलां याद नहीं रहंदियां कि जनाब ईमान क्या है। वत अल्लाह पाक दी जात, अल्लाह पाक दी सिफात, अंबिया किराम दे मकाम और मर्तबे वगैरह वगैरह असानू दो लफ्ज़ां दे अंदर बयान करो। इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। मैं पहले गल शुरू की थी इस्लाम तो, इस्लाम दी मैं दो सिफात बयान की थी। पहली चीज जरूरी है ईमान, दूसरी चीज जरूरी है अमल। मैं ईमान ते गल करेंदा पिया, अमल ते गल बाद विच आसी। इस्लाम दो चीज़ां ते मबनी है, ईमान ते जिसनू अकीदा आखा वेंदा है और किरदार अमल जिसनू आमाले सालिहा आखा वेंदा है। हुण तवज्जो जनाब सवाल करने वाले ने आख्या जनाब अकीदे दी गल समझ आ रही है, ईमान दी गल समझ आ रही है, लेकिन असानू दो लफ्ज़ां दे अंदर दसाओ ईमान क्या है, अकीदा क्या है। बुजुर्गों ने फरमाया अगर कोई ये सवाल कर देवे जनाब दो लफ्जों में बताओ कि ईमान किसे कहते हैं, तो उसको हुजूर की ये हदीस सुनाना। जनाब वो हदीस मुबारका क्या है? मेरे आका मौला
नबी पाक अलैहिस्सलाम दा ए इरशाद गिरामी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। फरमाया तुसा उतने तक मोमिन ना थी सकदे जितने तक मां प्यो तू वध के नबी नाल प्यार ना करो, औलादा तू वध के नबी नाल प्यार ना करो, सारी कायनात तू वध के सोने मुस्तफा नाल प्यार ना करो। ए जनाब ये मकसूद साहब मैनू ठगण ते लगे पैन, नारा ते नारे दिती पैन और ए जनाब कंडा थप्पण ते लगे पैन। जितने तक तुसा न बोल सो ना ले सो मैं समझे सा मजा आंदा ही नहीं पिया, कोई समझेंदा ही नहीं पिया। जरा जाग पो ना। अल्लाह अकबर उची आवाज नाल सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर व कबीरा। जनाब दू लफ्ज़ दसाओ ईमान क्या है। दू लफ्ज़ मेरे आका पाक की हदीस मुबारक बयान हो गई। मां प्यो तू वध के हुजूर नाल प्यार करना ईमान है, औलादा तू वध के हुजूर नाल प्यार करना ईमान है, वन नास अजमईन सारी कायनात तू वध के सोने नबी पाक दे नाल प्यार करना क्या है, बोलो ईमान है। हुण जनाब इस हदीस मुबारक देता उलमाए किराम ने बड़ा प्यारा जुमला दिता, लोगो हकीकत में शय एक है, एक चीज के दो नाम हैं, कभी उसी को ईमान कहा जाता है, कभी उसी को मोहब्बत मुस्तफा कहा जाता है। अला ला ईमान अल्ला मोहब्बत अला। सुन लो ओ बेईमान जिसे दिल के अंदर नबी दा प्यार नहीं, ला ईमान अल्ला मोहब्बत अला। सुन लो ओ बेईमान जिसे दिल के अंदर मेरे नबी दा प्यार नहीं, अला ला ईमान अल्ला मोहब्बत अला। बेईमान है जिसके दिल में मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम का प्यार नहीं है। इस वास्ते इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली ने फरमाया, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तमाम आमाल की जान ईमान है, ईमान की जान मोहब्बत मुस्तफा है। या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हुण दोस्तों मैं पहले इस्लाम दे पहली शिक दे हवाले नाल गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका नाम ईमान है, जिसका नाम अकीदा है। असरे ईमान दा मरकज व महवर जाते रसूल करीम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते वाला सिफात है। उस शख्स दा ईमान किदें भी मुकम्मल नहीं हो सकता जेड़ा आका पाक अलैहिस्सलाम दे नाल अपना जाहिरी ते बातनी ताल्लुक मजबूत न कर गए ने। एक ओ बंदा है कि जिहड़ा कलमा पढ़दा है, नमाज पढ़दा है, तिलावत करदा है, सजदे करदा है, रब रब करदा है, सारे नेक आमाल करदा है, लेकिन दिल दे अंदर मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम नाल मोहब्बत कोई नहीं, हुजूर नाल अकीदत कोई नहीं, मेरे आका पाक नाल अदब कोई नहीं, एहतराम कोई नहीं। आओ मेरे रब दा क्या फैसला है। अल्लाह पाक ने फरमाया, व मिनन नास मन यक़ूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ऐ सोना कुछ लोग इयो जैवी हैं जेड़े आधन आमन्ना बिल्लाह असा अल्लाह ते ईमान खिनाया, व बिल यौमिल आखिर असा कयामत ते ईमान खिनाया, व मा हुम बिमुमिनीन लेकिन बेईमान हैं, ओ मुसलमान नहीं। मौला वजह क्या है? कलमा पढ़ दिन वतवी फरमाया व मा हुम बिमुमिनीन, ओ बेईमान हैं। सजदा कर दिन वतवी बेईमान, तिलावत कर दिन वतवी बेईमान, नमाज पढ़ दिन वतवी बेईमान। मौला कमी क्या है? फरमाया नमाज है, कलमा है, सजदा है, तिलावत है, सब कुछ है, लेकिन इन्हां दा दिल मेरे मोहम्मद मुस्तफा दी मोहब्बत तो खाली है। इस वास्ते फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, सब कुछ हो दिल में नबी का प्यार नहीं हो वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन वो है जो दिलो जान से बढ़कर मेरे आका मौला नबी करीम से मोहब्बत करने वाला है। हुजूर आका पाक अलैहिस्सलाम ने नाल असारे दिल दा ताल्लुक, असारी रूह दा ताल्लुक ये मजबूत होना, जुड़ा होना इंतहाई लाजिम और जरूरी है। और ये ताल्लुक कितना मजबूत होवे कि एक पासे दुनिया दे सारे रिश्ते होन ते एक पासे हुजूर दी जात होवे। रिश्ता तेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामाने मुस्तफा। सारी कायनात रुस दिए रुस बने, रिश्ते टूट दिन टूट वंजन,
ताल्लुकात खराब होने न हो वंजन। आका मौला नबी करीम दी जात दे नाल तेरा ताल्लुक खराब नहीं होना चाहिए। मां प्यो बाद, औलाद बाद, खानदान बाद, सियासत बाद, सब कुछ बाद, हुजूर दी जात सब तू पहले है। असारे ईमान दा मरकज जाते मुस्तफा है, असारे ईमान दा किबला जाते मुस्तफा है। आका पाक दी मोहब्बत तो बगैर कोई लख सजदे करे, काबे दे तवाफ करे, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जिसे इश्क शाह रसूला नहीं है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। आओ गौर करो, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा किराम ने ये ताल्लुक किस तरह निभाया और किस कदर उन्हों का ताल्लुक मजबूत आई। दोस्तों, अगर उन्होंने सामने जान आई, उन्होंने जान दी, हुजूर का ताल्लुक निभाया। अगर मां प्यो सामने आए, उन्होंने मां प्यो कुर्बान किए, हुजूर का ताल्लुक निभाया। अगर औलादा सामने आईया, उन्होंने औलादा कुर्बान कीतियां, हुजूर का ताल्लुक निभाया। अगर माल जान सब कुछ सामने आया, सब कुछ कुर्बान किया। क्या समझ जाओ, ये कोई सौखी गल है? जिस वेले मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने मक्का पाक के अंदर सहाबा किराम नु फरमाया, ऐ सहाबा, असा मक्का पाक छोड़ना है, असा मदीना तैयबा वाल हिजरत करनी है और शहर मदीना नु आबाद करना है, लिहाजा तैयारी करो, असा मक्का छोड़ के असा मदीना हिजरत करना है। क्या सहाबा किराम वास्ते काम सौखा ही? तुसा इस इलाके ते रहने वाले हो, जरा गौर करो। अगर अचानक ऐलान हो वने कि जनाब चंद दियां दे अंदर अंदर, हफ्ते दे अंदर अंदर तुसा ए इलाका हिजरत करके वजना है, वत मुड़ के इथे आवना ही नहीं, लिहाजा तैयारी करो, अपनी झोंका लड़ा वनो। क्या ये सौखा है? तुसा सोचे सो असारियां जमीनां दा क्या बनसी, असारे मकानां दा क्या बनसी, असारे कारोबारां दा क्या बनसी? असा उत्थे भी सा जिथे छोड़ के जा रहे हैं। असारा मकान किथे हो सी, असारा रहन सहन क्या हो सी, कारोबार क्या हो सी, असारा जरिए माश क्या हो सी, असारे रिश्तेदार इत्थे मौजूद हैं। रिश्ते छोड़ने आसान हैं, दोस्तियां छोड़नी आसान हैं। जिस शहर के अंदर जम जाए उसनु छोड़ना कोई सौखा ही? सहाबा किराम वास्ते बहुत बड़ा इम्तिहान आई। जिस वेले अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिता कि शहर मक्का छोड़ना है और मदीना आबाद करना है। सहाबा दियां जमीना मक्का के अंदर, औलादा मक्का के अंदर, मां प्यो मक्का पाक के अंदर, रिश्तेदारियां मक्का पाक के अंदर, सहाबा किराम दे कारोबार मक्का पाक के अंदर, अल्लाह दा हरम काबा मक्का पाक के अंदर, सफा मरवा मक्का पाक के अंदर। ऐ सहाबा, मक्का छोड़ने, मदीना आबाद करने, खुदा दी कसम है, हुजूर दी सीरत दियां किताबां उठा के देखो, एक सहाबी भी ऐसा न मिल सी जिसने हुजूर दे दर ते आखा होवे, या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान, मेरी कायनात कुर्बान, लेकिन मैं मां प्यो छोड़ के, मक्का छोड़ के नहीं जा सकता। मां प्यो नाल निभावनी जरूरी है। आका, मेरे सारे रिश्ते इत्थे, मैं रिश्ते छोड़ के आप नाल नहीं निभा सकता। आका, मेरी जमीना मक्का दे अंदर हैं, मैं जमीन छोड़ के आप नाल जारी नहीं निभा सकता। खुदा दी कसम है, एक सहाबी ने भी आके हाथ जोड़ के मादरत नहीं की थी। हर सहाबी ने अर्ज की थी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मक्का पाक छोड़ के मदीना तैयबा आबाद हो गए, जमीना मक्के रह गई, खानदान मक्के रह गए, औलादा मक्के रह गई, रिश्ते मक्के रह गए, दोस्तियां मक्के रह गई, सब कुछ मक्के छोड़ के। सहाबा क्या बताने जा रहे हो? कहा बता देना चाहते हैं कि कोई कयामत के नजदीक आने वाला बदबख्त अगर तुम्हें कहे कि सहाबा ने क्या किया, तो बता देना, सहाबा वो है जिन्होंने नाम मोहम्मद के एक इशारे पे पूरी कायनात कुर्बान कर दी है। पूरी कायनात एक पासे, हुजूर दी जात एक पासे। सहाबा किराम ने कायनात वल कंड की थी और हुजूर दी जात नाल ताल्लुक निभा के विखाया है। ए ईमान है मेरे भाइयों। इस वास्ते तक कुरान ने ऐलान किया है, गौर नाल समझ सो, समझ के सुन सो। आमिनू कमा आमनन नास, लोको इस तरह ईमान घेनाओ जिमें हुजूर दे सहाबा ईमान घेनाए। इतना मजबूत ईमान तो है ना सहाबा दा कि रब ने सहाबा दे ईमान नु मिसाल बना छोड़ा। आमिनू कमा आमनन नास, ओ ईमान चाहिए रब नु जेड़ा सिद्दीक अकबर दा ईमान है, फारूक आजम दा ईमान है, उस्मान गनी दा ईमान है, हैदर करार मौला अली शेर खुदा दा ईमान है। फरमाया ईमान लेके आओ। ए जी उतू कलमा पढ़ा ते विचू इंजे रहे ते यूं ते यां ते टां ते टू,
तू ते तल्लू के आ जाने। रब अंदर भी देखण वाले, बाहर भी देखण वाले। ईमान दा ताल्लुक जिस्म दे नाल नहीं है, ईमान दा ताल्लुक दिल दे नाल है। मेरे रब ने फरमाया आमिनू कमा आमन अन्नास, लोगो ईमान ओ सोने जेड़ा मुहम्मद दे सहाबा वाला ईमान है। हुजूर दे सहाबा दे ईमान ते रब दा कुरान गवाही दे रहे है। जिस वेले वो आवाज़ां ऊंचियां होईयां, मैं उहदे वंजना ना चाहंदा जो मैं मौजू मैं आदा ठप्पा, मैं ये ईमान ते गल कर घेना ते वत इस्लाम ते भी गल कर घेना। और जेले आवाज़ां ऊंचियां होईयां ना, अल्लाह करीम ने फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, आवाज़ां ऊंचियां न कीतियां करो अन तहबत अमालुकुम, मैं थोड़े अमाल ज़ाया कर देसा। सहाबा किराम तो पहले भी अदब वाले हैं, होर डर गए। हुण ओ गल करो ना दूजे दे कान च गल करे ने, सरगोशियां गल करे ने। एक बंदा गल करेंदा दूजे दे कान च, ओ गल करेंदा दूजे दे कान च। अल्लाह पाक नू ए अदा पसंद आई। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इन्नल लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका लज़ी नमतहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। महबूब ए जेड़े सहाबा झिकियां झिकियां आवाज़ां दे अंदर, पस्त पस्त आवाज़ां दे अंदर गल्लां करेंदे पए ना, इन्हां नू सुना दे उलाइका लज़ी नमतहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, तेरे सहाबा के सीनों को रब ने ईमान से भर दिया है। सहाबा दे ईमान ते रब दा कुरान गवाही दे रहे हैं। बहरहाल आओ मैं अपने मौजू ते आवां। दोस्तों सहाबा किराम ने निभाया जितना निभा सकते हैं निभाया। अगर जान दी बाजी लावन आ गई, उन्होंने जान दी बाजी लाई, लेकिन मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम दा साथ निभाया। हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस वेले हुजूर दा कलमा पढ़ा, आप दे वालिद हजरत यासिर, आप दी वालिदा हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन्हां दोहियां ने भी कलमा पढ़ा। जिस वेले आपने कलमा पढ़ा, हजरत अम्मार बिन यासिर ने आपनु कोड़ां मार लाई गई। मक्के दे काफरां दे सरदारां ने आखा अम्मार नबी दा कलमा छोड़ दे। फरमाया कोड़े खा सकदा, हुजूर दा कलमा नहीं छोड़ सकदा। सीने ते गरम पत्थर रखे गए, आका दा कलमा छोड़ दे। फरमाया नहीं हो सकदा, जान ले सकदा, हुजूर दा कलमा नहीं छोड़ सकदा। आप दे वालिद गिरामी और वालिदा मोहतरमा नू उन्होंने गिरफ्तार किया, आप दे सामने खड़ा कर दिता। इहदे हजरत अम्मार दे लत्तां और बाहियां दे अंदर रस्सियां बनी हुई और सामने जनाब आप दे वालिद मौजूद हैं, आप दी वालदा मौजूद हैं। अम्मार ये कौन है? फरमाया मेरा बाबा है, बाबे नाल प्यार कर दे। फरमाया कौन है जिहड़ा बाबे नाल प्यार नहीं करदा? मैनू अपने प्यो नाल बड़ा प्यार है। उन्हां आखा अज फैसला तेरे हाथ च, प्यो नू प्यो दी जान बचावना चाहना है या प्यो दी जान गवावना चाहना है? आपने फरमाया मैनू गल दी समझ नहीं आई। उन्हां आखा आज सौदा कर सी, अगर हुजूर दा कलमा पढ़ सी, तेरे वालिद नू तेरे सामने को दिता वेसी, गर्दन उड़ा दिती वेसी। अगर नबी दा कलमा छोड़े सी, वालिद दी जान भी बचवे सी, मां दी जान भी बचवे सी। आपने फरमाया प्यो है, मेरा बाप है, मैनू बड़ा प्यार है, लेकिन हुजूर दी जात तू कोई प्यारा कोई नहीं। मैं जान दे सकदा, लेकिन आका मैं अपने वालिद दी जान कुर्बान कर सकदा, हुजूर नाल मोहब्बत दा सौदा नहीं कर सकदा। आप दी अखां दे सामने आप दे वालिद दी गर्दन नू तन तो जुदा कर दिता गया। आप दी अखां चों अथरू हंजू उड़दे पैन और सर झुका हुआ है। अबू जहल आके आदा है अम्मार कितना घाटे दा सौदा? फरमाया वल्लाह एक घाटे दा सौदा नहीं है, मैनू दुख है, मैनू दर्द है। मेरा प्यो शहीद हो गया, मेरा प्यो मेरी अखां दे सामने कोई कुड़ी कुही गया, लेकिन मैनू इस गल ते फखर है कि हुण भी दिल दी तख्ती ते सोने मुहम्मद दा नाम जगमगा रहा है। ओ यार सुभान अल्लाह, हुण तू औखे बैठे हो। आप दी वालदा मोहतरमा नू सामने जनाबे वाला लिटाया गया। लिटावन तो बाद एक रस्सी सज्जे पैर दे अंदर, एक रस्सी खब्बे पैर दे अंदर, जेड़ी रस्सी सज्जे पैर च पाई सज्जे पासे उठ खड़ा कीता, उठ नाल रस्सी बनी। खब्बे पैर जेड़ी रस्सी पाई खब्बे पासे उठ खड़ा कीता, उठ नाल बनी। अम्मार वेखदे असां क्या करन वाले हां? फरमाया अरब दे अंदर सब तो ज्यादा जुल्म दी दास्तान कायम करन वाले हो। जिस वेले सख्त तो सख्त सजा देवना चाहने हैं, दो पैरां च रस्सियां बंदियां, मुखालिफ सामते उठ खड़ा कर दियां, उठ दौड़ दिया, बंदा चिरदा दो टुकड़े हो वेंदा, कितना चिल्लादा हो गया, कितना चीखदा हो गया, क्या करब दा आलम हो गया। अम्मार ये उठ दौड़ सुन, तेरी मां दे दो टुकड़े हो सुन, क्या चीखना चिल्लावना गवारा कर ले सी, बर्दाश्त कर ले सी। फरमाया बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है, बड़ा गम है, लेकिन याद रखो अज कायनात लुटा दे सा, सोने नाल बेवफाई न करे सा।
उठा नू दौड़ा दिता गया। आपदी बूढ़ी अम्मा जान दो टुकड़े हो रही हैं, खून दे फवारे फुटते रहे, उठ दौड़ रहे हैं और बदन चिर रहे हैं, दो टुकड़े हो गई, जमीन थरथरा गई, आसमां कपकपा गया, मक्के दी पहाड़ियों के अंदर जलजला बपा हो गया। और उस बूढ़ी अम्मा हजरत सुमैया रदी अल्लाह तआला ना उन्हें दियां चीखा मक्के दी पहाड़ियां गुम हो गई। आप दा सर मुबारक झुका है, अखां चो अथरुओं दी बरसात जारी है, दाढ़ी मुबारक तर हो चुकी है, सीना हंजुओं नाल तर हो चुका है, वालदा अखां दे सामने शहीद हो चुकी है, प्यो कट चुका है, अबू जहलत है। ओ अमार, इतना गलत फैसला भी किसी ने की तो उसी रुए जमीन थे। फरमाया वल्लाह मेरा दिल बड़ा जख्मी है, मेरा जिगर पारा पारा हो चुका है, मैं अंदरों त्रुट चुका, मेरी रूह जख्मी हो चुकी है। मैं अपनी मां नू कटदा वेखा है, दो टुकड़े थींदा वेखा है, चीखो पुकार सुनिए, मैं अपने प्यो नू कुहिंदा वेखा है, लेकिन खुदा की कसम है, आओ मेरा सीना चीर के देख लो, अब भी दिल की तख्ती पे मोहम्मद का नाम जगमगा रहा है। मेरे भाइयों, इस्लाम दी पहली शिक, इस्लाम दा पहला बुनियादी नुक्ता ईमान है, और ईमान दा बुनियादी नुक्ता मुहब्बत मुस्तफा है। हुजूर दे नाल ताल्लुक कायम रखना और ताल्लुक बचा के रखना, और ये ताल्लुक त्रुटन न देना, इस ताल्लुक नू कमजोर न थीमन देना, ये ईमान दा इम्तिहान है। और बड़े बड़े लोग इस इम्तिहान के अंदर आके नाकाम हो गए, अपने ईमान दा सौदा कर बैठे। याद रखा है मेरे भाइयों, असारी तमाम दी तमाम इबादत दा किबला और काबा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दी जाते वाला सिफात है। इश्क रसूल जिंदा है, मोहब्बत रसूल जिंदा है, वफाए रसूल जिंदा है, नमाज नमाज है, सजदा सजदा है, तिलावत तिलावत है, हर अमल बाद है, मोहब्बत मुस्तफा पहले है। तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया कि लेना तस्बीह फड़ के हूं, सुभान अल्लाह ताकी देना। तस्बीह फिरी, ये पिछले आधे पे अगले ये चुप करके बैठे, सारे अगले पिछले आको जो सुभान अल्लाह। तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया कि लेना तस्बीह फड़ के हूं, चिल्ले कड़े पर कुछ भी न खटिया कि लेना चिल्लियां फड़ के हूं। इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया कि लेना इल्मा पढ़ के हूं। जाग बिना दूध जम देना ही भावे लाल होमन कड़ कड़ के हूं। ए हजरत सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू करीम रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये जाग क्या है जिस तू बगैर इल्म बेकार, तस्बीह बेकार, तिलावत बेकार, जिक्र बेकार, इबादत बेकार। फरमाया ओ चीज, ओ जाग जिस तू बगैर सब कुछ बेकार है। मोहब्बत मुस्तफा है, इश्क मुस्तफा है, वफाए मुस्तफा है। मेरे भाइयों, सब तू ज्यादा अहम चीज मुसलमान वास्ते ईमान है। क्या है बोलो? ईमान है। ये वाज़े तौर ते सारे बुजुर्गों को तुसा सुनते रहंदे हो कि एक बंदा दुनिया दा बादशाह होवे और टुरदे टाइम ईमान नाल घिन के न वने, उस बंदे तो ज्यादा कंगाल कोई नहीं। क्योंकि दुनिया दी कायनात तो सब तो बड़ी नेमत मुसलमान वास्ते क्या है? ईमान। और एक बंदा फकीर होवे, मंगता होवे, पिनना होवे, रहन दी झुकी भी ना होवे, पाउण दा कपड़ा भी ना होवे, अगर ईमान सलामत ले गया, खुदा दी कसम बादशाह दे ताज तू भी बड़ी दौलत लेके गया। ईमान बड़ी शय है, सब तू बड़ी दौलत ईमान है। और ईमान दी रूह, ईमान दी असल, ईमान दी बुनियाद मेरे आका नबी पाक दी वफाए, आप दी मोहब्बत है, आप दा प्यार है। इस दौर के अंदर सब तो ज्यादा मुश्किल अपना ईमान बचावन है। मेरे आका मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत ते एक जमाना आसी ईमान बचावन इस तरह मुश्किल होसी जिमें हाथ ते अंगारा चावन औखा है। आज वो दौर आ चुका है लोगों। मेरे हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत ते उस जमाना आसी सवेर होसी तो मुसलमान होसी, शाम थीवन तो पहले पहले काफिर होवे सी, रात मुसलमान होसी, फजर थीवन तो पहले बेईमान होवे सी। यो जमाना आ चुका है मेरे भाइयों कि थई कादियानी अपना जोर लाई वदेन,
और हुजूर नबी करीम दी अकीदा खत्म नबूवत ते डाका जनिया कर रहे हैं, मुसलमानों का ईमान कमजोर कर रहे हैं। बड़े शहरों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, बड़े इदारों के अंदर, सरकारी गैर सरकारी इदारों के अंदर और सारिया असम्बलियों के अंदर, सारे पार्लियामेंट के अंदर, सारे बड़े बड़े इदारों के अंदर कादियानी शिकंजे गाड़ चुके हैं, नौजवानों गुमराह कर रहे हैं, सारे बच्चों गुमराह कर रहे हैं, सारे बुजुर्गों गुमराह कर रहे हैं। असा अपने बच्चों भेजने कि आला तालीम हासिल करके और वापस आने का ईमान जाया हो चुका होंगे। कादियाना की चाट लग वेंदी है, कादियानिया दा असर पवेंदा है। कादियानी अपने तौर पे सारी हुजूर दे गुलामां दे सीना चू नबी दा प्यार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सारा मरकज हुजूर दी जात है। अगर हुजूर नाल ताल्लुक कमजोर हो वने वत कलमा का फायदा क्या, नमाज का फायदा क्या, तस्बीह का फायदा क्या? इस वास्ते ओ मरकज ते हमला कर रहे हैं। अगर कादियानी है ओ भी हुजूर दी जात ते हमला कर रहे हैं। अगर फ्रांस दा गुस्ताख है, डेनमार्क दा गुस्ताख है, या दुनिया किथाई भी गुस्ताख बैठा है, और सिर्फ हुजूर नु निशाना क्यों बने ने? और गुस्ताखाना कार्टून और खाके क्यों बने ने? इस वास्ते कि इस उम्मत दा ताल्लुक नबी नाल टूट बने, ताल्लुक कमजोर हो बने, हुजूर तो दूर हो गए। वत इन्हां दे कलमे दा क्या फायदा, नमाज़ां दा क्या फायदा, इन्हां दे सजदे दा क्या फायदा? लोगों चाहे गुस्ताख होवे, चाहे बदमज़हब होवे, चाहे बेदीन होवे, चाहे कोई हुजूर दे इल्मे पाक ते एतराज करने वाला होवे, चाहे कोई हुजूर दे हाजिर नाज़िर ते एतराज करने वाला होवे, चाहे कोई हुजूर दे नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह ते एतराज करने वाला होवे, जेड़ा इस तरह भी हुजूर दी जात तू हटावना चाहता है, जान लो ये ईमान का चोर है, ईमान का डाकू है। ये उम्मत मुसलमा के ईमान पे डाका डालना चाहता है। हम सारा काम क्या है, सारी जिम्मेदारी क्या है? असा अपना इतना शऊर पक्का कर लवा, इतना ईमान पक्का कर लवा, अपनी नस्लों को सिखा बिना, अपनी बरादरी को सिखा बिना, कम अज कम अपनी कौम को शऊर दे बिना कि बेटा ए भाई ए फिरा ए बेटी ए मां ए भेण एक गल नहीं भूलनी, कायनात बाद रिश्ते बाद दोस्तियां बाद सियासत बाद दौलत बाद नौकरी बाद इश्क मुस्तफा पहले है, अदब मुस्तफा पहले है। दोस्तों असारे चू हर कहंदी कहंदा एक दुनिया है, कहंदियां दू दुनिया, कहंदा त्रै जहान हैं। कोई सियासत दी दुनिया च रहिंदा है, कोई जमींदारे दी दुनिया च रहिंदा है, कोई दोस्तां दी दुनिया च रहिंदा है, कोई स्कूलां ते कॉलेजां दी दुनिया च रहिंदा है। हर बंदे दी अपनी दुनिया, कहंदी एक दुनिया, कहंदी दू दुनिया, कहंदी चार दुनिया, कहंदी हजार दुनिया। ये सारी दुनिया जितनियां भी सारियां हैं ना, ये बाद हुजूर दी मोहब्बत सब तो अव्वल है, सब तो पहले है। मसला के हक्का अहले सुन्नत व जमात। पेट्रोल 70-80 तो टुरे 200 डाते आ गई है। किथाई लाहौर, फैजाबाद, कराची, मुल्तान, बारू शरीफ किसे मकाम ते पता लगा हुआ कि या रसूल अल्लाह आखों वाला महंगाई के खिलाफ धरना दिता है, कोई नहीं, एक लफ्ज ही नहीं कटा। सारा दे नाल एक को मेरे कण थोड़ा मांगा थी, सारा कण मांगा थी। पेट्रोल किथे पहुंचे, घ्यो किथे पहुंचे, आटे किथे पहुंचे, बिजलियां किथे पहुंचिया। अजाब अजाब वाली लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन कोई हिक आलम दीन या रसूल अल्लाह आखण वाला थानू सड़क ते नजर ना आसी। ओ जनाब फेसबुक ते लेंदे बैन, कहां गए दीन के ठेकेदार? पेट्रोल कहां पहुंच गया? कहां गए दीन के ठेकेदार? घी कहां पहुंच गया? कहां गए दीन के ठेकेदार? मैंने कहा हमने दीन का ठेका लिया है, हमने तुम्हारे पेट्रोल का ठेका नहीं लिया है। हम कभी भी दुनिया के लिए, नौकरी के लिए, पेट्रोल के लिए तुम्हें गलियों में नजर नहीं आएंगे। या रसूल अल्लाह कहने वाले जब भी आएंगे या तो नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़
तहफ़्फ़ुज़ के लिए आएंगे या हुजूर की खत्म नबूवत के लिए आएंगे? क्योंकि हमें अमीरुल मुजाहिदीन उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने चंद सालों में ऐसा शऊर दिया है, ऐसा वलवला दिया है, ऐसा जज्बा दिया है कि आज घरों में दूध पीता बच्चा भी यूं यूं हाथ लहराता है और या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहा है। और हमें उन्होंने यही सबक दिया है, यही सबक दिया है कि खबरदार, हमारा इस मुल्क के अंदर और कोई मामला नहीं है। ये सियासी जाने, उनके काम जाने, उनके धंधे जाने, उनकी कुर्सियां जाने, उनकी करप्शने जाने, लेकिन ये मुल्क कलमे के नाम पे हासिल किया गया है। खबरदार, कोई चोर चक्का रात के अंधेरों में हुजूर की खत्म नबूवत के कानून से खेलना चाहेगा या हुजूर की इज्जत के कानून में तब्दीली करना चाहेगा तो रात बाद में गुजरेगी। मुस्तफा के दीवाने सरों पे कफन बांध के मैदान में पहले आ जाएंगे और बताएंगे कि कल भी मुस्तफा के नौकर जिंदा थे, आज भी नबी के दीवाने जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता हद पहुंचा, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खतरा कल भी था और आज भी है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, असारे मसला के हक्का अहले सुन्नत दी सच्चाई वास्ते इतना ही काफी है। कैसा कि नहीं दुनियादारी वास्ते मैदान इच नहीं आए। अहले सुन्नत जिस वेले भी मैदान इच आए, सरकार दी इज्जत और नामूस वास्ते मैदान इच आए। पिछले दिनों के अंदर फ्रांस वाला मसला आई, उस तो पहले गुस्ताख आशिया मलूना दा मसला आई, उस तो पहले मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप दा मसला आई। मौलवी फजल रहमान को एक बयान दिता हो, हुण तो रुलदा वध है ना, रुलदा वध है, हुण तो रुलदा वध है ना। कोई एक बयान दिता हो जमात इस्लामी वाले डिंगी टोपी वाले, हाँ जनाब, कोई एक बयान दिता हो हुकूमत के चरणों के विच जेड़े पहले वजीर बने रहन, कोई एक बयान दिता हो लंबिया लंबिया दाड़ियां वजीर ते मुशीर ते मजहबी उमूर, कोई एक बयान दिता हो। खामोश, सारे खामोश। कुर्सी की गल आई है, सड़कों ते रुलदे वदन, दर दर दियां ठोकरां खांदे वदन। ए जनाब दाड़ी नाल सारां दे नाल जरदारी नू चमड़ा रहा है, नू नाला नू चमड़ा रहा है, सारा अचार बना के वधा रही है। जिले कुर्सी की वंड की गल आई, वो सारे बाग हैं, मौलवी साहब लभदा ही नहीं जनाबे वाला। मौलवी की आखिरे और तेरा मुंह ही मंगदा है, ते हुजूर दी सुन्नत चेहरे ते सजाइए, लेकिन नबी नाल वफा नहीं सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह आखण वालो तुहानू मुबारक होवे, तुहाडी उलमा तुहाडी कंड नहीं लगन दिती। दुनिया वास्ते नहीं आए, कुर्सी वास्ते नहीं आए, जिस वाले भी आए न सरकार दी इज्जत वास्ते आए, खत्म नबूवत वास्ते आए। पहली गुजारिश कि इस्लाम दो चीजों से मबनी है। पहली चीज क्या है? ईमान, और ईमान दा मरकज महवर हुजूर दी जात है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हर जलसा, हर दर्स, हर महफिल हुजूर दे इश्क दी गाल इस वास्ते कर देन कि सरकार नाल असादा ताल्लुक कायम है, तो असादा ईमान कायम है। सरमाया हयात है ये जिक्र मुस्तफ़ा, टूटे अगर ये सिलसिला समझ लो कि हम नहीं। क्या फायदा मिलेगा हरम के तवाफ का, क्या फायदा मिलेगा हरम के तवाफ का। जो कि मकसूद साहब बहुत अजीम शायर भी हैं, तो मैं इन्होंने जरा लज्जत देने वास्ते पढ़ता भी हाँ। क्या फायदा मिलेगा
हरम के तवाफ का, याद नबी में दिल अगर खुद हरम नहीं, याद नबी में दिल अगर खुद हरम नहीं, तो दोस्तों मकसद आका मौला नबी करीम दे नाल वफा जरूरी है। और अहले सुन्नत व जमात यह सबक देने के पूरी कायनात नाल ताल्लुक टुटदा है, टुट वने, हुजूर नाल ताल्लुक टुटना नहीं चाहिए। ए हो गई इस्लाम दी पहली शिक, ईमान। हुण कोई 10-15 मिनट बोल पो होर भी नाराज नहीं थीवना। 40 मिनट मैनू हो गए, 40 मिनट ठीक है, ते घंटे दे विच विच काम मुकैसा। मैं ज्यादा तकरीर तो तुआरी तक मैं 2 घंटे तकरीर करे ना, लेकिन तुहानू ज्यादा परेशान ना करना, ज्यादा लऊ भी जिन्हें मैं लंबा सफर करके आया बेटा तुसीं बहु लंबा पैंडा मारी बैठे हो, ठीक है ना। अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे। ये तुहारी हिम्मत है, शारी शारे घंटा ने बांधे, तुसा 5-5 घंटे बा वेंदे हो। ओ मैं विच ओ जिन्हें उन्हें आखे ना इस्लामी टच दियो, ओ मैं विच टच दे गया। तुसा मेरा ख्याल है ओदे तशरीफ फरमाए, लंगर वंडे दे वंडे। जरा सुभान अल्लाह उच्चा आखो चा। इस्लाम 2 चीज़ों ते मबनी है, पहला ईमान और दूसरा किरदार, अमल। अमल असाडा अमल क्या होना चाहिए। कुरान पाक दी एक आयत मुबारक ए सामने लिखी हुई है, ए सामने मैं इया पढ़दा चा, इस पूरे इस्लाम दा लुबे लुबाब है। इस्लाम क्या है, अमल क्या है, मौला असा क्यों जाए अमल करा, केड़े अमल न करा। फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, थानू जिस काम दा मेरा सोना नबी हुक्म देवे ओ काम तुसा करने। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस काम तू मेरा सोना मना करे ओ काम तुसा नहीं करना। समझ को नहीं आई तो उर्दू ही दसावा, सरायकी तुहाडे वास्ते लैंदा पिया। जिस काम दा हुजूर हुक्म देन ओ काम करो, जिस काम तू मेरे हुजूर मना कर ओ काम छोड़ दियो। बस 2 टोक अल्फाज मेरे रब ने फरमा दिता। जिस काम दा नबी इजाजत देन ओ करने, ओ जायज है तुहाडे वास्ते, और जिस काम दा हुक्म होवे ओ लाज़िम है, और जिस काम तू नबी सोना मना कर छोड़े बस हराम है, ओ काम तुसा नहीं करना। दोस्तों मैं पूरी शरीयत दा बयान न करे सा, मैं 4-5 ना घिनसा चा किन्ना कमां दा नबी सोने ने हुक्म दिते और किन्ना कमां तू मना कीता है। गौर नाल सुनदे पे हो, जागदे बैठे हो, सुते दा कोना हो, जरा हाथ चा के सुभान अल्लाह को जना, ताकि गल मेरी जाया ना बने। मा आताकुमुर रसूल फखुदू, जिस काम दा हुजूर हुक्म देन ओ काम तुसा करना है। हुजूर ने किन्ना किन्ना कमां दा हुक्म दिता, मेरे नबी ने नमाज दा हुक्म दिता, मेरे आका ने ज़कात दा हुक्म दिता, मेरे आका ने फसलां चू और गल्ले चू और अपने बागात चू डावें ते वीवें दा हुक्म दिता, मेरे आका नबी करीम अलैहि सलाम ने सच अलावण दा हुक्म दिता, अमानत दयानत दा हुक्म दिता, मां प्यो दी खिदमत दा हुक्म दिता, रिज़्क़े हलाल कमावण दा हुक्म दिता, पड़ोसी दा हक अदा करन दा हुक्म दिता। आओ जनाब हुण मैं दूसरी सूरत बयान कर रहा हूं। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस काम तू मेरा सोना मना करे ओ काम छोड़ दियो। जनाब हुजूर ने किन्ना कमा तू मना कीता। आओ मैं 4-5 गल्लां ए भी दस छोड़ा, जरा सुभान अल्लाह उच्ची आवाज नाल लाओ चा। किन्ना कमा तुम नबी ने मना कीता, मेरे आका पाक ने शराब तू मना कीता, जुए तू मना कीता, सूद तू मना फरमाया, मां प्यो दी गुस्ताखी तू मना फरमाया, धी दा हक खावण तू मना फरमाया, भेड़ दा हक खावण तू मना फरमाया, भाई दा हक मारन तू मना फरमाया, कहंदा बन्ना कुटण तू मना फरमाया, कहंदा पानी चोरी करन तू मना फरमाया। मेरे आका नबी पाक अलैहि सलाम ने कहंदी जमीन ते कब्जा करन तू मना फरमाया। हुजूर ने कहंदी धी भेड़ ते गलत अख रखण तू मना फरमाया, किसी दी इज्जत नू उछालण तो मेरे नबी ने मना फरमाया। दोस्तों मैं चंद लफ्ज़ बयान कर देता है, हुजूर ने हुक्म क्या देता है, मेरे नबी ने मना क्या किया है, ये तुसा सुन के दे। हुण असां अपने मुआशरे ते गल करसां, तेरी मेरी गल करसां, अपनी बरादरी ते गल करसां, अपने इलाके दी गल करसां, इस मुसलमान दे किरदार दी गल करसां। मुसलमान तैं क्या कीता, अल्लाह अकबर कबीरा। जेले मुसलमान दा किरदार दिठा, नमाज कोई नहीं, अच्छाई कोई नहीं, सच्चाई कोई नहीं, अमानत कोई नहीं, दावा वीमा कोई नहीं, ज़काता कोई नहीं, सदके कोई नहीं, खैरात कोई नहीं,
मुसलमानों का तरीका दिता। शराब मुसलमान पींदे, जुआ मुसलमान खेदे, सूद के कारोबार मुसलमान करेंदे, धी दा हक खादा जा रहा है, भेड़ दा हक मारा जा रहा है, औलादां दा हक दबाया जा रहा है, लोगों दी ज़मीनां बन्ने तोड़े जा रहे हैं, पानी चोरी किया जा रहा है, लोगों नाल जुल्म हो रहा है, गरीबां नाल जुल्म हो रहा है। अल्लाह अकबर व कबीरा। मौला मामला क्या है? फरमाया मामला तुम्हारे सामने, जिन्ना कम दा हुजूर ने हुक्म दिता है तुसा सारे काम छोड़ चुके हो, जिन्ना कम तू नबी ने मना किया है वो सारे काम सीने नाल ला चुके हो। हुजूर नमाज दा हुक्म देन, असारियां मस्जिदां वीरान, मेरे आका रोजे दा हुक्म देन, असा माह रमजान दे कद्दार, मेरे आका ज़कातां दे हुक्म देन, असा ज़कातां तू फारिग, मेरे आका मां प्यो दा अदब सिखेन, असा मां प्यो दे बेअदब, मेरे आका हलाल कमावन दा हुक्म देन, असा हराम ते जनाब औलादां नु पाल दे पया, मेरे आका ने शराब तू मना किया, शराब असा पीवा, जुआ असा खिदा, जुआ और सूद दे कारोबार असा करा, जमीना असा कब्जा करा, पलाटा ते असा कब्जा करा, धी भेड़ दा माल असा कमा। मुसलमान क्या नाम कलमा, क्या नाम मुसलमाना वाला होना काफी है? कलमा पढ़ना काफी है? नहीं, मुसलमान ताबन सी जले ईमान भी सोना हो सी, तेरा किरदार भी सोना हो सी, तेरा किरदार भी सोना हो सी। लेकिन मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका, एक रात मस्जिद तो बना छोड़ी लेकिन कितने साल लंघ गए नमाजी न बन सका। दोस्तों सिर्फ जबानी कलामी मुसलमान रह गया। इस्लाम इस हद तक रह गया है कि बच्चा पैदा होवे ना मुसलमान रखो चा। इस्लाम इस हद तक रह गया है कि बच्चे दे काने चजान दे चा। इस्लाम इस ना तक रह गया है कि बच्चे दे खतने कराओ चा, बस निकाह पढ़ाओ चा। इस हद तक इस्लाम रह गया है, जबकि इस्लाम पूरी जिंदगी ते मुहीत है। पूरे कुरान ने सानू रोशनी दी, खावन पीवन उठन लावन बोलन तमाम दे तमाम रिश्तेदारियां ताल्लुकात कारोबार हर चीज का तरीकाकार रब दा कुरान बयान कर रहा है, मुस्तफा दा फरमान बयान कर रहा है। मैं पूरे मुआशरे ते गुफ्तगू नहीं कर सकता, मैं एक दो त्रै गल्लां तुहाडे नाल करे सा और वह तुहाडी जान छुड़े सा। तवज्जो पूरी रेसो जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज नाल लखाए। पहली चीज, बुजुर्ग भी बैठे हो जवान भी बैठे हो ते उलमा नू सुनने वाले हो। इन्हां देहातां दे अंदर, इन्हां दरियाई इलाकों के अंदर, दूर दराज इलाकों के अंदर अगरचे शहर दियां सहूलतां थोड़ियां होनियां लेकिन लोगों के दिल खालस होने, ईमान खालस होने, उलमा नाल मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद होने। गल तुसा समझण वाले हो, इस वास्ते समझे सो मैनू औखा नहीं होना पोसी। इस्लाम दे कितने अरकान हैं? 5। पहला रुकन इस्लाम दा क्या है? कलमा। कलमे तो बाद सब तो पहला रुकन क्या है? नमाज है। मेरे भाइयों असा कलमा पढ़े नमाज नहीं पढ़ी वत हुण दसते हैं इस्लाम वास्ते कीता क्या है। इस्लाम एक मीनार दा नाम है और उस मीनार दियां सीढ़ियां पौड़ियां पहली दूसरी तीसरी। इस्लाम दी पहली पौड़ी दा नाम नमाज है। तैं पहली सीढ़ी ते पैर नहीं रखा तू इस्लाम दा मीनार कि नहीं सर करे। कोई ऑपरेशन हो गया तो थोड़े थोड़े टक सीने ते ला के नमाज दी मोहब्बत में दिल च पैदा करा चा। खुदा दी कसम इतना नमाज वास्ते दिल कर दे कि उम्मत हुजूर दी सब तो अहम फर्ज नमाज तो दूर क्यों हो गई। कोई घोटा हो गया तो तुहानू लंगर च घोल के पिला चा, कम अज कम नमाज दी मोहब्बत तो मिल वनी। कोई नमाज दी वैक्सीन हो गया टीका हो गया तो हर के लवा चा, कम अज कम उम्मत नमाजी तो बन वनी। मुसलमान नमाज बगैर किवें जिंदा रह सकता है? मुसलमान दा मैन है गर्दन झुकावन वाला। गर्दन किस वेले झुकदी है? जिस वेले बंदा सजदा करदा है। और सजदा किस वेले होंदा है? जिस वेले बंदा नमाज पढ़दा है। नमाज नहीं पढ़ी, सजदा नहीं कीता, सजदा नहीं कीता, गर्दन नहीं झुकी, गर्दन नहीं झुकी वत मुसलमान केड़ी गल दा? मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क क्या करार देता है? दसो। ये तकरीर कोने ने? मत समझो कि असां तकरीर सुन दे बैठे आ। ये मैं तुहाडे नाल वाज ते नसीहत करें दा बैठा। ये मेरी रिक्वेस्ट समझो, गुजारिश समझो, दरखास्त
समझो या मेरी तबलीग समझो या तलकीन समझो, मेरी गुफ्तगू दा मकसद है कि जितने बेनमाज बैठे अल्लाह करे मेरी गल खोपड़ी च बावे, दिल च बावे, दिमाग च बावे, आया ही तो जिवें ही आई, हुण वने तो 5 टाइम दा नमाजी बन के वने। मेरी गुफ्तगू दा मकसद है इस नजरिए नाल गौर नाल समात कर सो। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान ते काफिर दे दरमियान क्या फर्क है? नमाज। मुसलमान नमाजी हो सी, काफिर बेनमाज हो सी। तू जिस वेले नमाज पढ़दा है तू साबित करदा है कि मैं मुसलमान हां, लेकिन जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा वो क्या साबित कर रहा है? कि मैं बेईमान हां माज़अल्लाह। क्योंकि नमाज न पढ़ना यह तो काफिर की निशानी है, बेईमान बंदे की निशानी है। मुसलमान होवे बेनमाज होवे नहीं हो सकता। जिस तरह मच्छी नू पानी तू बाहर कड्डो तड़प तड़प के मर वेंदी है, जिंदा नहीं रह सकता। जेड़ा सच्चा सुच्चा मुसलमान है मर वैसी नमाज कदा ना होने वैसी। इतना अहम फर्द है नमाज। अल्लाह अकबर। बुजुर्गों को तवीज घिनने तवीज और गिनदे हो मनेंदे हो तवीज़ां नू। तवीज दो किस्म दे, एक तवीज देवना है, एक तवीज वेचना है। ठीक है, तवीज देवना भी सवाब है, तवीज गिनना भी सवाब है। तवीज वेचना भी हराम है ते तवीज मुल गिनना भी हराम है। देवन ते वेचने च फर्क क्या है? पीर साहब तवीज दो, तवीज गिद्दा है, कोई शय नहीं रखी, पीर साहब दुआ कर छोड़िए, रख छोड़ा है 100 200 500 1000, पीर साहब दुआ कर छोड़िए। ये तवीज वेचन नहीं है, तवीज देवन है। अरे बुजुर्गों का तरीका है। ये तवीज 250 वाला है, ये 300 वाला है, ये 500 वाला है, ये 1000 वाला है। खलीफे खले होने केड़ा तवीज चाहिए? 500 वाला, 1000 वाला, 2000 वाला। वह बोलियां लग दियां वह तो हिसाब नाल विकते हैं। ये तवीज वेचना है, ये देवना ही हराम है, घिनना ही हराम है। और ऐसे तवीज कोई असर कोई नहीं। इन ठग्गां तू बचो, लुटेरां तू बचो, चोरां तू बचो। मुंह ते दाढ़ी को नहीं, तुसा तवीज घिनण गए बैठे हो, हाथ च कड़े पाई बैठे तुसा तवीज घिनण। नमाज है को ना ओ भाई गुस्ल ही नहीं करेंदा, तुसा तवीज घिनदे पयो। कुछ तो खुदा दा खौफ करो, कुछ तो अकल तू भी कम जिदा करो। जेड़ा अपना पलीद बैठा है, बेनमाज बैठा है, अकीदा भी गंदा, तरीका भी गंदा, चेहरा भी गंदा, खून भी गंदा, उस बंदे तू तवीज गिन दो तोरे ते असर करे सो तोरे घर लानता ना हो सुन। आओ मैं अपने मौजूद पे आवा। पीर साहब तवीज रहो क्यों जी? ओ जी औलाद वास्ते बच्चा ये तवीज है, पीर साहब रिज़्क़ वास्ते बच्चा ये तवीज है, पीर साहब घर बरकत होवे बच्चा ये तवीज है, पीर साहब घर इत्तफाक होवे बच्चा ये तवीज है। मैं आखे पीर साहब कोई ये जी तवीज भी है कि देवा ते सारे काम सीधे थी वञो ना, बे औलादा नु औलाद थी वञिया, बेरोजगारां नु रोजगार मिल वञिया, कर्जा कर मकसूरां दे मकरूजां दे कर्जे ला वञो ना, घर झगड़े ता अमन मिल वञिया। कोई ये जी तवीज है? फरमाया पुत्र तवीज है, गल कोई नहीं पैंदा। मैं कहा बाबा ओ तवीज केड़ा है? फरमाया 5 वक्त दी नमाज ओ तवीज जेड़ा कल पा लवे अल्लाह सारे काम अपनी रहमत नाल सीधे घरवा छोड़े दे। नहीं जी असा कागज नाल काम थीमना चाहिए, सजदा नहीं करना। मेरे हुजूर ने फरमाया बेनमाज वास्ते अल्लाह दा वली भी दुआ करे, उसकी दुआ भी अल्लाह कबूल नहीं करता। बेनमाज इतना बड़ा लानती है, इतना बड़ा लानती है। तू भाई वल्ले उठीमना ते खावना ते पीवना ते टुरना ते फिरना ते वत वजना ते गलस्सी पीवनी ते जनाब दे कार देवने ते संभ होना ते राती वत खावना ते पीवना, ये तो जानवर दा तरीका है, ये तो काफिर दा तरीका है। मुसलमान होए जेड़ा वल्ले उठी के खांदा पींदा बाद च रब नू सजदा पहले करदा है, सुत्ता उठदा है तां भी सजदा करदा है, सुमन लगदा है तां भी मालिक नू सजदा करके समझदा है। ए मुसलमान है, ए दीन है, ए हुजूर दी तालीम है। मेरे भाइयों इस्लाम दी पहली शिक ही कोनी असारे कोल। असा होर केड़ियां खटियां करसां, असा होर केड़े कमारे करसां, दीन वास्ते असा जाना किवें दिसां। नमाज इतनी इतनी मामूली है कि तू सुत्ता पिए तो खैर है, तू सफर दे तो खैर है, तू मोबाइल खेलता बैठा खैर है, तू टीवी ते बैठे खैर है। एडी सौखी गल होवे ना तो करबला एडा बड़ा जवान शहीद ना होवे। हाँ हजरत अब्बास जैसे जवान भी शहीद हो गए, और जनाब हजरत अली अकबर जैसे शहजादे, ओ जिन्हां दा चेहरा वेखो, चेहरा मुस्तफा याद आंदा है।
और मुहम्मद दे भी गर्दना कट गई। अली असगर जिया ओ छोटा जिया बाल भी बाप दी सीने नाल दम तोड़ गया, खंजर गर्दन तू आर पार हो गया नेदा। हजरत अली अकबर दी जवानी भी लुट गई, हजरत अब्बास दे बाजू भी कट गए। इमाम अली मकाम दे 6 भाई, हजरत अली पाक दे 6 बेटे, करबला दे मैदान दे अंदर लाशा बिखरिया बयान। खानदान अहले बैत सर कटाना जान देना, कोई इनसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदाए खानदान अहले बैत। दोस्तों पूरा कुंभा कटा गया, सारी कायनात लुट गई, नमाज का वेला हो गया। हुसैन या सजदा होगा या जान बचाओगे। अगर सजदा करता है तो सजदे से सर नहीं उठेगा, गर्दन उड़ा दी जाएगी। तलवारें चमक रही हैं, दुश्मन सर पे खड़ा है। इमाम अली मकाम ने फैसला करना है, सजदा जरूरी है या जान जरूरी है। मेरे इमाम ने करबला की रेत पे सजदा कर दिया और बताया, लोगों कायनात बाद में है, अल्लाह की नमाज पहले है। के दसावा के समझावा। अल्लाह पाक सारी कौम नू हिदायत अता फरमावे। मेरे भाइयों, नमाज न पढ़ सो तो होर इस्लाम दे असूल या इस्लाम दी केड़ी गल ते अमल करे सो अगे किवें आसो। पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? हाँ, अल्लाह करे कि सारे दिल खुल वञो ना, असानू को अल्लाह हिदायत देवे ते नमाज दी लज्जत अता फरमा देवे। एक बंदे मैं आख्या नमाज पढ़दा है, उस आख्या जी तुसा तरीका दसाई, मैं पहले नम पढ़ सकदा, हुण मैं पढ़न लग गया। मक्का यारो मैनू ही दसिया, आखे भूल गए हो जी? मक्का मैनू भूल गया। उस आख्या जी तुसा मैनू ए आखाई कि वादा कर चा अपने नाल कि ए पूरा हफ्ता 7 दी मैं नमाज कदा न करे, बस 7 दियां दा वादा कर। मैं अपने नाल 7 दियां दा वादा कीता है, मैं 7 दी पूरे कीते। वत तुसा अगली गल आखी भाई जिले 7 दिन पूरे थे तो वत दिल नू विलावे यार 7 दिन होर गुजारा कर। 15 दिन पूरे थे वत तुसा आखा जिले 15 दिन पूरे थे तो वत 15 दिन वास्ते नफ्स नू वत विला गिने कि 15 दिन होर मेहरबानी कर। महीना पूरा थी है तुसा आखा उस तो बाद सिर्फ 15 दिन होर। जिले मैनू 40 दिन गुजरे ना, हुण तो नमाज जितने तक पढ़ न गिना राती पिया रामा बिस्तरे ते मैनू नींदर ही नहीं आती। ओ यार खुदा दा ना इन्हें नमाज पढ़ो, वोट ना मंगदा बिया, चंदा ना मंगदा बिया। ये सुननी ना, ये जलसा ची अगू अगू सी, ये मिलाद ची अगू अगू सी, ये झंडे ते अगू अगू सी। एक चंदे दी वारी मौत पोवे सोस, एक वोट दी वारी मौत पोवे सोस। ना जी वोट ना मंगो, हुजूर दे नाम वास्ते वोट ना मंगो, दीन वास्ते सारे को चंदा न मंगो। बाकी गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। असा तेरे सिर नु भाल आवणे जले दीन दे वास्ते चंदे दी गल आवे, वोट दी गल होरा नाल रल खलोने। गुलाम है रसूल के, गुलाम है। एवें नारा ते ठगी भी लाई वदिया, तमाशा लाई वदिया। मेरे भाइयों, खुदा दा ना इन्हें वोट ना मंगदा बिया, चंदा ना मंगदा बिया, नमाज दी गल करदा बिया। नमाज मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेनमाज कयामत दे मैदान च हामान, शद्दाद, कारून, उबई बिन खल्फ दे नाल खड़ा कीता वेसी। बेनमाज हुजूर दी उम्मत च ना उठाया वेसी। बेनमाज तू इस काबिल नहीं कि हुजूर तेनू अपनी उम्मत च कबूल कर ले। इस तू वड्डी बदबख्ती क्या है कि अबू जहल दे नाल खड़ा होवे, कलमा हुजूर दा पढ़े, खड़ा हामान ते शद्दाद दे नाल होवे, नमरूद दे नाल खड़ा होवे। मेरे भाइयों, मुसलमान जीवना चाहते हो, मुसलमान मरना चाहते हो, कब्र च रोशनी चाहते हो, कयामत च हुजूर दी गुलामी ते शफात ते जन्नत चाहते हो, नमाज पढ़नी पोसी। पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? दिल नाल मशवरा करो, अपने ज़मीर नाल मशवरा करो, खूब गौर करो। अगर वादा पूरा कर सकते हो तो हाथ चाओ चा के नमाज पढ़ सा, नौ कर सकते हाथ तले रखो। अगर वादा पूरा कर सकते हो, दोज़ख तू आप बचावना चाहते हो, नबी दी उम्मत उठीवना चाहते हो, रिस्क बरकत चाहते हो, दुआ मंच कबूलियत चाहते हो, अज वादा करो, दू हाथ जाओ, उच्चे करके जाओ और इंशाअल्लाह उच्चा आखो, इंशाअल्लाह उच्चा आखो। नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मौत आए तो आए, तेरी मेरी नमाज कदा नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक गल आई थे, दू गल्लां मैं होर करनी है, परेशान तो ना हो।
हुण एदा सफर मार के जो आया कुछ तो अलावा बड़ी गौर नाल तवज्जो नाल। पहली गल है नमाज, दूजी गल ने मां प्यो दा अदब ते एहतराम। हाँ हाँ, ये जड़ा प्यो होंदा ना, प्यो ते मां, इन्हां बड़ा हौसला होंदा है। ये औलाद वास्ते बड़े नुकसान हैं। ये करदे ही चैने, रातां ही जागदे, हस्पतालां च लुटकदे, जमीन ही वेच छोड़े ने औलाद वास्ते, हाँ ना। लेकिन ये अंदरू टुटदे ने, अंदरू थकदे ने। अदिन औलाद जवान थींदी पई है, शुक्र है, जमीन विक गई है, मकान विक गई है, कर्जा चा बैठा, जे भी है, औलाद जवान थींदी पई है। ये जवान होने, अंदरू जवान होने। मां जितने तई औलाद परवरिश पांदी रहंदी है ना, मां प्यो नहीं टुटदे। पता नहीं मां प्यो कन्ना टुटदे ने, मरवे ने। जिसनी जवान थी जिसनी मां प्यो कन्ना टुटदे, अंदरू थकवे ने, मरवे ने। जिसनी जवान पुत्र दा जी थी मां या प्यो दे सामने सर चढ़ के गुस्ताखी कर दे ना, उसदी मां प्यो अंदरू मुकवे ने। बस उन्हां दी हसी फिक्की, खुशियां फिक्कियां। वो दिन बस यार, जेड़ी औलाद वास्ते पूरी कायनात में दात ला दी है, मेरे सामने बकवास करता। वो नहीं, उन्हां दी मौत दा नहीं होंदा। वो पता नहीं कितना सा रुख सुनते कफन पोसी, वो बाद दा मरना है। ये पहले ही मार प्यो मरवे ने जिंदी औलाद ना फरमान होवे। और अज असारे इस जमाने, इस दौर के अंदर सब तो ज्यादा मां प्यो की बेअदबी की न होने के बराबर औलाद ऐसी है जेड़े वालदैन दे खिदमत गुजार भी हैं, बाअदब भी हैं, वफा शियार भी हैं। अक्सर औलाद नाफरमान हो चुकी है, बच्चियां नाफरमान हो चुकी हैं, बेटे नाफरमान हो चुके। मेरे आका मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज रोजा हज ज़कात कोई शय कबूल को नहीं जिसते मां नाराज है, जिसते प्यो नाराज। हुजूर मां प्यो वास्ते कुछ फरमाओ, फरमाया तेरे मां प्यो तेरी जन्नत है, तेरे मां प्यो तेरी दोज़ख है। मां प्यो राजी तो रब राजी, जन्नत है। मां प्यो नाराज तो रब भी नाराज है, रब दा रसूल भी नाराज है। काबे दा हज भी होवे, कुरान दा कारी भी होवे, हर साल मुसल्ले भी सुनावे, दीन दा आलिम भी होवे, रात दा तहज्जुद गुजार भी होवे, जमाने दा सखी भी होवे, अगर मां या प्यो नाराज है, खुदा दी कसम है, जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। मां प्यो वालों मुख मोड़ के तू आखे मैं रब नू राजी कर ले सा, नहीं हो सकता। एक दरबार ते दूजे दरबार ते, दरबार ते टुरदा टुरदा गौस पाक दे दरबार ते गया, उथू टुरा इमाम हसन हुसैन दे दरबार ते गया, उथू टुरा जन्नतुल बकी साहबे किराम दे मज़ारा ते, उथू टुरा हजरत अबू बकर हजरत उमर पाक दी बारगाह च गया, हुजूर दी बारगाह च गया। या रसूल अल्लाह मेहरबानी फरमाओ, या अल्लाह सहाबा दे वसीले नाल मंगना, अहले बैत दे वसीले नाल मंगना, तेरे सोने नबी दे वसीले। जितने तक घरों मां प्यो दी कंड ते हाथ कोई ना, जिथे ही वैसी खल्ले खा के आसी, अगर घरू मां हाथ चाई बैठी है, प्यो हाथ चाई बैठे, खुदा दी कसम है जिथे ही वैसी खैरात नाल झोली भर के आसी, झोली भर के आसी। हाँ बेकदरो, थानू क्या पता मां प्यो दी कदर क्या। मां दे कमरे च 5 मिनट वास्ते वंजना पसंद नहीं करेदा, प्यो कोल 10 मिनट बावना पसंद नहीं करेंदा। प्यो ते मां नू दवाई लोड़े, इलाज दी लोड़े, डॉक्टर ते खड़ना दवाई आना पसंद नहीं करेंदा। धियां ते पुत्रां ते घर वाली वास्ते 2-2 4-4 जोड़े कपड़े दे भी आवे ने, जुतियां दे आवे ने। साल बाद ईदां ते भी मां प्यो नू नवा जोड़ा पवा के नहीं, गिना के नहीं देंदा। ते जेले मां मर गई, भां 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 के बुलाए, अम्मा मर गई है, जीना ते मां समझाई। हुण जनाब दा देगा ही चाड़ी बैठे, ते हुण बरादरी नू सदी बैठे, रोल रोल के दुखी थी के, रो रो के बुक बुक रो रो के दुनिया तू टुट गए। दुख दे दे के आज देगा चढ़ावन दा क्या फायदा। खुदा दा खौफ करो मेरे भाइयों। दोस्तां नाल अला सकदे हो हंस के, रिश्तेदारां नाल अला सकदे हो, सारे जमाने नाल हंस के अला सकदे हो। मां प्यो तेरा दुश्मन है, उन्हां दा क्या कसूर है कि उन्हां नाल सुख दा नहीं लैंदा। सब तो ज्यादा तेरी वफा, तेरा अखलाक, तेरी मोहब्बत, तेरे पैसे और सब तो ज्यादा तेरी खिदमत दा हकदार अल्लाह पाक ने, उसे महबूब ने तेरी मां नू करार देता है, तेरे बाप नू करार देता है।
मैं गुजारिश करे सा मेहरबानी करो अपनी औलादा नू आखसा अपने माँ प्यो ते मेहरबानी करो, हया करो, शर्म करो, वरना ए लहंद करंद न भुलाए। हुजूर ने फरमाया हर गुनाह दी सजा मरण तू बाद है। जिसने माँ प्यो दा दिल दुखाया उस वास्ते दू सजावन, दुनिया ची जलील थी से मरण तू बाद भी जलील थी। माँ प्यो नू जैं दुख दिता है ओ औलाद तू सुख के नहीं न पैसी, डोड़े दुख पा के दुनिया तू वैसी। हुण त्रीजी गल ते आखिरी गल, शराबा इत्थे, चोरियां इत्थे, जना इत्थे, बदकारियां इत्थे, धियां दियां जमीनां चो हिस्से असां खावण ते लगे पे। ओ जी दाज दिता ही तो हक अदा हो गया। मैं जी धी दी शादी ते 2 लाख लाया ते पुत्र दी शादी ते 5 लाख लाई, वो पुत्र नू फारो कर। शरीयत ने हक रखा है जमीन चो जायदाद चो देवने। जींदे जिदा मां प्यो ने नहीं दिता पुत्र खा गए। ओ जी भेण दा हक दे सांद वा तो ओदे दूजे घर लगा बेसी। और शरीयत जो देंदी पई है तू कौन उन्हें रोकण वाला? जी मैं भेण तू माफ करा देते, भेण माफ कर छोड़े। भेण कमली नहीं, भेण सियाणी आई। ये भेण नू आखी ना हक माफ कर तब भेण भी सोचण पै गई। हक घिनिया तो भिरा वेंदे, हाँ जो भिरा बचैनिया तो हक वेंदे। वो भेण कुर्बानी दी है, भा भिरा बचावन वास्ते अपना हक छोड़ी बैठी है। ओ जी बख्शवा दे ए तमाशा, कोई भेण होवे ता तू उदा हक बख्शवाई कर ले। कोई घर और निकाह करके आवे मिरासिया नु 20-25 हजार दिती खलोते हैं। हर कहते जनाब वो नाइया नु दिती खलोते हैं, हर कह नु पकाई वाले नु दिती, हर कह नु दिती खले ते बेगम ये हक मेहर माफ चा करे। हां ए बीवी बन के आवे तक मेहर माफ भी थींदे, उदू घरू बिरा जायदाद माफ कराई बैठे ते खामंद हक मेहर माफ कराई बैठे। ओ खुदा दा खौफ करो मुसलमानों, केड़िया रावां ते चल। ए माफ करावन वास्ते हक मेहर रखा गया है कि बस हक मेहर रखा है जा दादा हक मेहर जेरे घर ए माफ कर जा। कहदी के पिनने दे वसे बो गईयां, पहली दफा हाथ बन के अल्लाह दा नाम ही माफ कर जा। ये सारी कौम दा शऊर है, ये सारी कौम दी हालत है। वजह क्या है? शराबा क्यों आमिन, चोरियां क्यों आमिन, डकैतियां क्यों आमिन? इसकी वेन वजह है कि असा रब दा कुरान पढ़ना भी छोड़ दिता है, रब दा कुरान समझना भी छोड़ दिता है। पहली गल है कि कुरान पढ़ने वाले बहु घट है। मुजाहिद इस्लाम हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद अब्दुल अजीज बारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने सोना बाग लाया और इथू आज तक सैकड़ा बच्चे कुरान पाक दा इल्म अपने सीने घिन के मुल्क भर के अंदर दीन की खिदमत कर रहे हैं, कुरान की खिदमत कर रहे हैं। एक कारी साहिबान अल्लाह ताला इन्होंने हिम्मत देवे, इस्तकामत देवे और इस गुलशन नू मजीद पानी लावन, फल फुल लावन और वधावन की तौफीक अता फरमावे। तुसां लोकां दे अखलाक, प्यार, मोहब्बत, माली ताउन दे नाल सिलसिला चलदा भी है और इंशाअल्लाह चलदा रासी। अल्लाह ताला तुहानू होर बरकत अता फरमावे, होर खिदमत की तौफीक अता फरमावे। लेकिन गुजारिश है मेरे भाइयों कि कुरान दे अंदर सब कुछ बयान है। अगर कुरान पढ़ो, कुरान समझो तो असारा बिगाड़ खत्म थी गया हो गया। कुरान नमाज दे सबक देवे, असारी औलादां दी तरबियत कुरान नाल होवे, असारी औलाद नमाजी होवे। अगर तरबियत कुरान नाल होवे, असारी औलाद को रमजान दे रोजेदार होना। अगर तरबियत कुरान दे नाल होवे, असारियां औलादां सच्चे होना, अच्छे होना, माँ प्यो दी खिदमत करने वाले होना, पड़ोसी दा हक जानने वाले होना, रहम दिल होना, यतीमां दे सिरां ते हाथ रखने वाले होना, अल्लाह दे राह ते सदका खैरात करने वाले होना। अगर कुरान दी नज़रिए नाल तरबियत होवे, ए शराब न पियोना, ए ज़ना न होवे, ए बदकारियां न होना, ए जुएबाजियां ना होना, ए डकैतियां ना होना, चोरियां ना होना, ए धी बेन दा हक ना। वजह क्या है कि सानू कुरान दा शऊर को नहीं, कुरान दा इल्म को नहीं। लिहाजा इल्म ना होने दी वजह तू असा अपनी रावां तलाश कीतियां, असा बह गए, असा गलत हो गए, मुआशरे बिगाड़ पैदा हो गया, सारा मुआशरा खराब हो गया, बुराई आम हो गई, नेकी दा नामो निशान खत्म हो गया। मेरे भाइयों आज भी अगर मरकज और महवर अल्लाह दा कुरान बना के ना, सारी दुनिया भी जन्नत हो बने, सारी आखिरत भी जन्नत हो बने। इस वास्ते जेडे लोग मदारे से दीनिया चलेंदे पैन, ए दीन दा दीवा बाली बैठे, ए शऊर दा दीवा बाली बैठे। इन्हां मदारिस नाल तराए तरह दा तावन तुहारे वास्ते जरूरी है। बिल्कुल आखिरी गल है, बगौर समात करे। पहला तावन
अफरादी तावन कि तुसा अपने बच्चों नू इन्हां दीनी मदारस विच पढ़ाओ। कोई फीस कोनी, कोई दाखला फीस कोनी, कोई चार्जेस कोनी, कम अज कम पढ़ाओ, नादरा पढ़ाओ, हिफज पढ़ाओ, किरात पढ़ाओ, आलिम पढ़ाओ, पढ़ाओ जरूर। ये पहला तावन तुहारा जरूरी है, वरना तुहारा सदका जारिया डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं, तुहारा सदका जारिया ओए जिसने रब दा कुरान पढ़े, मुस्तफा दा दीन पढ़े। पहला तावन मैं गुजारिश कर सके इन्हां मदारिस जिथे भी अहले सुन्नत दा मदरसा है उस दरसगाह के अंदर अपने बच्चों नू बच्चियां नू जरूर पढ़ो। दूसरा तावन अखलाकी तावन। अगर कोई किथाई दर्स बनाई बैठे, पिछू कंडी, गिले शिकवे, बोतान, वसवसे पैदा न करो। पिछू कंडी अच्छे लफ्ज़ां नाल याद करो कि यार कम अज कम इस मुआशरे च, इस दूर दराज इलाके च होर नहीं तो दीन दा दीवा तो बाली बैठे। हाँ, कोई तावन करदा है, कोई नहीं करदा, कोई बतौलियां पढ़दा है, कोई दिल दुखेंदा है, कोई क्या करदा है, कोई क्या करदा है। कम अज कम हिम्मत करके रब दा कुरान तक खोली बैठा है, कुछ तो पढ़ेंदा भी है। अच्छे लफ्ज़ां नाल याद करो। अगर कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जबान बंद कराओ कि खबरदार, अगर दीन की खिदमत नहीं कर सकता तो दीन के खादमा के खिलाफ बक बक न कर। ये कुरान नाल यारी लाए बैठे, रब रहमान नाल यारी लाए बैठे, अल्लाह के रसूल करीम अलैहिस्सलाम दे दीन दी आप यारी कर रहे हैं और दीन नू अगे फैला रहे। अगर ये मदारिस ना होना, साडा कलमा ही सिद्धा ना होवे। सारी आज क्या हालत है, नमाज दी शर्तां दा पता कोनी, वुजू दे फर्जां दा पता कोनी, गुसल दे फर्जां दा पता कोनी, 6 कलमे ने नांदे। निकाह इस बच्चे दा निकाह होवे उसनू सब तो ज्यादा फिक्र होंदी है कि तीजा चौथा कलमा ना सुन के। हुण इमामा कलमे सुनने ही छोड़ देते हैं, वो आप पढ़े ने चा पहला ही ते दूजा ही ते त्रीजा, ये तो पसीने छुट्टे बैठे होने। जिस कौम दे बच्चे 10वीं कर गए, 12वीं कर गए, 14वीं कर गए, मैट्रिक कर गए, इंटर कर गए, ग्रेजुएशन कर गए, मास्टर कर गए, 6 कलमे ने ना दे, इस तू वध के जहालत क्या हो सी। इस दौर के अंदर भी अगर कोई कुरान पढ़ेंदे बैठे तो मेरे भाइयों कीमत है, गनीमत है, रब दा एहसान समझो। इन्हां दे खिलाफ ज़बाना इस्तेमाल न करो, वरना बरोज़े हाशर बहुत बुरा अंजाम होने वाले। और तीजा तावन माली तावन है। सब तो ज्यादा तुआरे तावन दे हकदार दीनी मदारिस हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि किसी भी नेक काम में 1000 दीनार खर्चा करो ते इल्मे दीन दे फिरोग वास्ते 1 दीनार खर्चा करो, उस 1000 दा सवाब इतना न मिल सी जितना 1 दीनार इल्मे दीन वास्ते खर्च किया है, उसका सवाब तो अता फरमा। अगर हिफ्ज़ कुरान दा दर्स है और तुसा खिदमत कर दो और तुआरे उस 1000 नाल 2000 नाल 5000 नाल तुआरे 10वें नाल 20वें नाल एक बच्चे ने एक सूरत भी याद करके दी है ना, तुसा कब्र विच पयो सो, ओ बच्चा जिस टाइम ही सूरत पढ़सी उसका सवाब तुआरी कब्र दे अंदर पहुंचदा। ए तहज्जुद ले उठी के क्लासां लगदियां, ए तुसा घर बिस्तर ते पयो सो, बच्चा इत्थे तहज्जुद ले पढ़दा पियो सी, नामा अमाल तुआरा खुला भी है ते नेकियां तुआरियां लिखींदियां पियां। होर क्या अपने रब तू मंगदे हो? जनाब असा ना नेकी कर दें ना असा बुराई कर दें, असा जुम्मा पढ़ दें जो ये खुदा दा वड्डा रियाड़ा है, लिहाजा सारे ते जुम्मा बहुए, ये भी कोई गल है? नमाज न पढ़ना एक गुनाह नहीं, इस तू वड्डा गुनाह भी कोई है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च औरत आई, दूर खड़ी हो गई। हजरत उमर बिन खत्ताब ने हुजूर ने फरमाया क्या दिए? आप बाहर गए। उसने आखा उमर मेरा मसला बड़ा औखा है। आपने फरमाया दस। उस आखा मैं गलत काम किया है, वत नाजायज बच्चा हो गया, वत में बदनामी दे खौफ तुझे ले बच्चा पैदा होया, मैं वो भी कत्ल कर छोड़ा, मुंह ही काला की खलियां, उसकी सजा भी मौत है, ते बच्चा ही कत्ल की खलियां, इसकी सजा ही मौत है, एडू बड़े गुनाह की खलियां, हुजूर को पूछ मेरी माफी है। जले सरकार को अर्ज की ना, सरकार दे चेहरे पाक दा रंग तब्दील हो गया, हुजूर दी अखां चो अथरू आ गए, सरकार ने चेहरा झुकाया और सुर्ख हो गए आप दे रुखसार मुबारक अनार वांगू। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। थोड़ी देर जिब्रील आ गए, जिब्रील ने कुछ अर्ज की थी, चले गए। सरकार ने फरमाया उमर बिन खत्ताब उस औरत नू आख अल्लाह पाक फरैन में दे तेरा मेरा मामला है, तौबा कर मैं माफ कर छोड़े सा। हजरत उमर ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह हो रही कोई गल आई? फरमाया जिब्रील ने अर्ज की थी
या रसूल अल्लाह, ये औरत बड़ी बदकार है, लेकिन अल्लाह पाक ने वादा किया तौबा करे मैं माफ़ कर दे। ते अल्लाह पाक फरमांदा सोना मैं इस तू वड्डा भी गुनाहगार दसां तेनू। मैं पूछा जिबरील इस तू वड्डा गुनाहगार कौन हो सी? जना भी की खड़ी है ते कत्ल भी की खड़ी है। जिबरील ने आखा या रसूल अल्लाह, जेड़ा जान बुझ के एक नमाज कज़ा करे वो इस तू भी वड्डा गुनाहगार है, इस तू भी वड्डा गुनाहगार। एक नमाज कज़ा करना इतना बड़ा गुनाह है। वो जी नेकी ना करें दे गुनाह ना करें, नेकी न करना है इस तू वड्डा गुनाह क्या है? कि तू नमाज ना पढ़े, रोजा न रखे, इस तू वड्डा गुनाह क्या है? तू ज़कात न देवे, इस तू वड्डा गुनाह क्या है? तू मां प्यो की इज्जत न करे, इस तू वड्डा गुनाह क्या है? मेरे भाइयों, मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। अल्लाह करीम ने फरमाया ए ईमान वालो, जिस वेले अजान होवे मस्जिद अल्लाह दे जिक्र वाले पासे दौड़ो और जनाब अपने खरीदो फिरोख्त छोड़ दो। ये नमाज एक आयत है जिस विच अल्लाह ने जुम्मे दा हुक्म दिता है। क्या कुरान दी हिक आयत है? ये जुम्मे वाली आयत हिक है, ठीक हो गई? क्या पूरे कुरान विच हिक आयत है? कुरान दी आयतां 6666 6666 ते बस तैं हिक आयत ते अमल करने, बाकी 6665 ते तेरा प्यो अमल करे सी। अपने फलसफे बनाई बदन जनाब, न नेकी कर दिया न गुनाह कर दिया। कुरान दिया 6665 आयतां नु छोड़ के एक आयत नु नप के तू आदे जनाब न नेकी कर दिया। 6665 आयतां नु छोड़ देवना, कंड करनी, ठुकरा देवना, इस तो बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? दसाओ ना, इस तो बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? बहरहाल मेरे भाइयों, एक दरसगाह दा जलसा है। ये मुजाहिद लोग हैं जेड़े काम करेंदे पैन, ये दीन दा काम करेंदे पैन, खिदमत दीन करेंदे पैन। मदारिस नू आबाद करो, बच्चों नू पढ़ाओ, बच्चियां नू पढ़ाओ, इन्हां नाल तावन करो। मसला के हक्का आले सुन्नत व जमात दे अकीदे ते डट के रहो, डट के रहो, डट के रहो। सहाबा किराम दी मोहब्बत भी साडा ईमान है, हुजूर दी आल दा अदब भी साडा एहतराम है, ईमान है। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम दी जात, हजरत मौला अली कायनात शेर खुदा दी जात, हजरत सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा दी जात, हजरत इमाम हसन मुज्तबा दी जात, हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन। कोई कयामत तक नबी दी आल दा एक बच्चा भी है, असादा अकीदा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अहले सुन्नत दा अकीदा है। ते सहाबा असा सहाबा नु ही मनेने आ, असा अहले बैत नु ही मनेने आ। मैं आखे हजरत अमीर मुआविया दे बारे के ख्याल है? ओ जी बात, ओ जी बात, ओ जी। मैं आखे इत्थां ही तां पता लग सी ना सहाबा नु मने नहीं या नहीं मनेदा। हुजूर दा हर सहाबी काबिल एहतराम है, चाहे हजरत सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल बिला फासिल, सिद्दीक दा पहला नंबर, सिद्दीक दा पहला नंबर, हजरत उमर बिन खत्ताब खलीफा दोम, हजरत उस्मान गनी खलीफा सोम, हजरत मौला अली शेर खुदा खलीफा चहारम। हुजूर दे 4 यारां ते साडा अकीदा है, सब यारां नु मनना भी जरूरी है, अशरा मुबशरा नु मनना भी जरूरी है, असहाबे बदर नु मनना भी जरूरी है, असहाबे उहद नु मनना भी जरूरी है, शुहदाए उहद नु मनना भी जरूरी है। जिस तरह हजरत बिलाल हबशी का अदब जरूरी है, अम्मार बिन यासिर का अदब जरूरी है, हजरत जुबैर तलहा का अदब जरूरी है, हजरत सिद्दीक उमर का अदब जरूरी है, हजरत उस्मान हैदर का अदब जरूरी है। उसी तरह हजरत अमीर मुआविया के वालिद हजरत अबू सुफियान और हजरत अमीर मुआविया, इन दोनों सहाबा का अदब भी जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। जिस तरह सिद्दीक अकबर का मुनकिर सुन्नी नहीं है, राफजी है, हजरत अमीर मुआविया का मुनकिर भी सुन्नी नहीं है, राफजी है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह पाक अकीदा हक़्क़त इस्तकामत अता फरमावे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले नमाज पढ़ के ना ते बाद ओ रुका आई जी, ये जुम्मे दा रुका आई।